हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस एस्ट्रोलॉजी। और आज जिस विषय पे हम बात करेंगे वो होगा कि कैसे पता करें कि आपके इष्ट देव कौन हैं। आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं पर हमें उसका कोई फल नहीं मिलता। वहीं कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान पे यकीन रखते हैं और भगवान की देन से आज हमारे पास घर, जायदाद, पारिवारिक सुख सब कुछ है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो लोग जिन्हें कुछ नहीं मिलता, जो कहते हैं कि हम पूजा करते हैं और हमें उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो मैं ये कहूँगा वो पूजा तो करते हैं पर वो अपने इष्ट देव की पूजा नहीं करते। वहीं जो लोग कहते हैं कि हमें पूजा से सब मिल जाता है, वो लोग होते हैं जो अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं। तो मैं अब ये बता दूं, जब अगर आप अपने इष्ट देव की ही पूजा करते हैं तो आपको उसके क्या फ़ायदे मिलते हैं। सबसे पहली बात, आप जो भी मांगते हैं, आपकी विशेज़ आपकी विशेज़ पूरी होती हैं। आई विल से मतलब आपको दो पॉजिटिविटी लाइफ में आपके पूरी बनी होती है। जब भी आप किसी मुश्किल हार्श कंडीशन में फंस जाएं लाइफ की, इष्ट देव आपको उस कंडीशन से बाहर निकालने में मदद करते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा होता और आप आँख आँख जोड़ते हो, आँख बंद करके हाथ जोड़ते हो और कहते हो कि भगवान मुझे रास्ता दिखाओ। वो इष्ट देव ही आपको मदद करते हैं उस कंडीशन में। आई विल से कई बार ऐसा होता है कि इष्ट देव की पूजा करने से आपको बहुत ही कम समय में उसके पॉजिटिव रिजल्ट आपके अंडर में ही मिलते हैं। तो फिर जब हमें इतने फ़ायदे मिलते हैं तो आई विल से कि कैसे पता करें कि आपके इष्ट देव कौन हैं। तो मैं कहूँगा 3 तरीके से आप पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं। पहला तो मैं कहूँगा कि आप कौन से डे पे पैदा हुए हैं। सेकंड, आई विल से कि आपकी राशि क्या है, हॉरोस्कोप। थर्ड, आई विल से आपका एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ, DOB। तो आज की वीडियो में जो मैं डिस्कस करूँगा वो मैं ये 2 बारे में डिस्कस करूँगा। इसकी मैं अगली वीडियो में डिस्कशन करूँगा क्योंकि ये थोड़ा सा वाइड है और इसको समझाने में मुझे टाइम लगेगा। इसका मैं सेकंड पार्ट में डिस्कशन लूँगा। तो चलते हैं, पहला मेथड, डे के हिसाब से आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं। तो माय फ्रेंड्स, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि आप अपने बर्थ डे के किस दिन पे आप पैदा हुए उसके हिसाब से और राशि के हिसाब से कैसे पता कर सकते हो कि आपके इष्ट देव कौन हैं। ये 2 मेथड हम जब अप्लाई करते हैं जब हमें अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ नहीं पता होता। मेरी माने तो सबसे बेस्ट तो वही होता है जो DOB, जो तीसरा मेथड होगा, जो मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। बट स्टिल बहुत लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ पता नहीं होती, बट कहीं ना कहीं उनको अपने गार्डियन, अपने पेरेंट्स के थ्रू पता चल जाता है कि हाँ तू लाइक मंडे में पैदा हुआ था, ट्यूसडे में पैदा हुआ था, और भी है। सो आई विल स्टार्ट विद द संडे। अगर आप संडे के दिन पैदा हुए हैं तो आपके जो इष्ट देव होंगे वो होंगे लॉर्ड विष्णु, या फिर इवन आई विल से लॉर्ड सन। अगर आप संडे के दिन पैदा हुए हैं तो आपके इष्ट देव ये हैं और आपको इनकी ही पूजा करनी चाहिए टू गेट द पॉजिटिव रिजल्ट इन योर लाइफ। टॉकिंग अबाउट मंडे, लॉर्ड शिवा, क्योंकि मंडे लॉर्ड शिवा के ऊपर ही होता है पूरा डिपेंडेंट। एंड आई विल से इवन लॉर्ड मून, चंद्रमा। आपको भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए, चंद्रमा की भी पूजा करनी चाहिए। और जैसे कि आप जानते हो भगवान शिव के ऊपर, उनके मस्तक के ऊपर चांद होता ही है, तो इसलिए लॉर्ड मून। और इवन लॉर्ड मून एक ऐसी, सन और मून ऐसी चीज़ है जो आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो। ओके, नाउ इफ़ आप अगर ट्यूसडे में पैदा हुए हैं तो आपको लॉर्ड हनुमान की पूजा आपको करनी चाहिए। एंड इवन आई विल से लॉर्ड मार्स। हर ग्रह, आई विल से जो भी हमारे आसपास जितने भी ग्रह हैं हमारे वायुमंडल में पूरे, चाहे वो सन हो, मरकुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये सब
गॉड को डिनोट करते हैं। एंड आई विल से अगर आप इवन रात के समय अगर आपको लाल रंग का कोई भी तारा दिखता है तो वो मार्स होता है। चलिए, अगर आप ये अब हम चलते हैं आगे। अगर आप वेडनेसडे में पैदा हुए हैं तो आपको लॉर्ड गणेश की पूजा करनी चाहिए। एंड आई विल से प्लैनेट कौन सा होगा आपका? लॉर्ड मरकुरी। देखिए, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं हर ग्रह के आगे भी लॉर्ड क्यों लगा रहा हूँ। आपने कभी नोटिस किया है कि कहते हैं कि मेरा बुध खराब है, मेरा सूर्य खराब है, मेरा चंद्रमा खराब है, तो आप उसकी भी पूजा करते हो आप, और इन सब के मंत्र भी होते हैं स्पेसिफिक, इसलिए ये भी भगवान के समान ही माने जाते हैं। कमिंग टू द थर्सडे, अगर आप थर्सडे, आई विल से मोस्ट ऑफ द टाइम लॉर्ड शिवा। अगेन थर्सडे में भी आपको लॉर्ड शिवा और आई विल से साईं बाबा। और अगर प्लैनेट की बात की जाए, लॉर्ड जुपिटर, बिकॉज जुपिटर डोनेट थर्सडे। कमिंग टू द सैटरडे, आई विल से आपको लॉर्ड शनि की पूजा करनी चाहिए। लॉर्ड शनि के साथ साथ आपको अगर पूजा भी करनी चाहिए तो आई विल से लॉर्ड सैटर्न, क्योंकि सैटर्न इटसेल्फ रिप्रेजेंट शनिदेव। वहीं अगर आप फ्राइडे इसमें मिसप्लेस हो गया था। अगर आप फ्राइडे के दिन पैदा हुए हैं तो आई विल से यू शुड वर्शिप माता लक्ष्मी एंड लॉर्ड वीनस। जिनका जन्म शुक्रवार के दिन हुआ है फ्राइडे, उन्हें माता लक्ष्मी, लॉर्ड वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह, और मैं कहूँगा लॉर्ड कुबेर। अगर आप कभी भी माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो हमेशा याद रखें कि आपको लॉर्ड कुबेर की भी पूजा साथ में ही करनी है। जब आप इन दोनों की पूजा एक साथ करते हैं तभी आपको फल मिलते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी राशि के हिसाब से कैसे पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन है। अगर आपकी एरीज है राशि तो आई विल से अगेन लॉर्ड विष्णु और आई विल से लॉर्ड सन। सूर्य की पूजा, भगवान विष्णु हमेशा सन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए जिनका मेष राशि है उन्हें भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। कमिंग टू टॉरस, अगर आपकी टॉरस है तो आपको लॉर्ड गणेश। अगर आपकी जेमिनी है तो आई विल से आपको माता सरस्वती जी की आपको पूजा करनी चाहिए। अगर आपकी कैंसर है राशि तो आई विल से लॉर्ड हनुमान। अगर आपकी लियो है सिंह राशि तो आई विल से भगवान शिवा। अगर आपकी वर्गो और लिब्रा है, कन्या राशि और तुला राशि, इन दोनों को हनुमान जी, या फिर मैं ये कह सकता हूँ हनुमान जी के साथ साथ आपको माता काली की भी पूजा करनी चाहिए। सेम लिब्रा के लिए भी हनुमान जी एंड माँ काली की पूजा आपको करनी चाहिए। अगर आपकी राशि स्कॉर्पियो है तो आई विल अगेन से लॉर्ड शिवा, आपको लॉर्ड शिवा की पूजा करनी चाहिए। कमिंग टू द सेजिटेरियस, अगर आप सेजिटेरियस है तो अगेन आपको लॉर्ड हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। इवन आप कार्तिकेय जी की भी पूजा कर सकते हो। कार्तिकेय जी गणेश जी के छोटे भाई हैं और भगवान शिव के पुत्र हैं। कमिंग टू कैप्रिकॉन, अगर आपकी कैप्रिकॉन है तो आपको सरस्वती जी की, अगेन सरस्वती जी की या फिर माँ काली की। अगर आप एक्वेरियस है तो आई विल से आपको लॉर्ड गणेश अगेन, या फिर आपको इवन शनिदेव एंड अगेन एक्वेरियस है तो आप हनुमान जी की भी पूजा कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, आपको पता है लॉर्ड जिनका साढ़े साती होती है, जिनका शनि सही नहीं होता, अगर आप भगवान हनुमान की भी पूजा करोगे आपको सैटर्न के पॉजिटिव रिजल्ट मिलके ही रहते हैं। क्योंकि अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें तो उसमें भगवान शनि और हनुमान जी ये दोनों मित्र थे। और भगवान शनि ने हनुमान जी को ये वरदान दिया था, जो भी उनकी पूजा करेगा शनि का बुरा प्रकोप उस इंसान के ऊपर नहीं रहेगा। सो कमिंग टू द लास्ट, पाइसेस, जिसकी पाइसेस है, आई विल से उन्हें माँ दुर्गा की, और आई विल से राधा जी की, या फिर राधा जी की, या फिर लास्ट सीता मैया की पूजा आपको करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको आई होप आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको अपने इष्ट देव नहीं पता तो इस डिटेल चार्ट को देख के आप पता कर सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं। जो तीसरा तरीका है वो मैं आपको समझाऊंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय कंटेंट। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।